साथियों, आज का विषय बहुत ही गंभीर है, दर्दनाक है और स्वाभिमान से संबंधित है। आज एक टीवी चैनल पर भाजपा के एक विधायक ने बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है और विदेशी पत्रिका ने उन्हें विश्व की 8 महिलाओं में स्थान मिला हुआ है, ऐसी महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती के लिए भाजपा के एक विधायक ने जो अभद्र टिप्पणी की है, इससे माहौल बहुत गर्मा गया है। ये माहौल इतना गर्मा गया है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मायावती के समर्थन में कूद पड़े और श्री अखिलेश यादव के आने पर, समर्थन में कूदने पर भाजपा के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अपना बचाव करते हुए और सपा को नसीहत देने लगे। भला ऐसे में और लोग पीछे कैसे रहते? समाजवादी पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी बसपा सुप्रीमो के समर्थन में उतर आए। बसपा के कई प्रदेशों के अध्यक्ष और आकाश आनंद आदि लोग भी बसपा सुप्रीमो के पक्ष में बात आने लगी। सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ? जो कल तक बसपा सुप्रीमो के नाम नहीं लेना चाहते थे, आज सबके लिए बसपा सुप्रीमो टारगेट क्यों है? सवाल वही कि 1 अगस्त 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST में क्रीमी लेयर और वर्गीकरण की बात की, सभी पार्टियां शांत थी, चुप थी, मौन धारण किए हुए थे। बसपा सुप्रीमो ने इस प्रकरण को प्रमुखता से उठाया और जिसने भी भारत बंद का ऐलान किया था, उस भारत बंद का समर्थन किया और अपने पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को हिदायत की कि भारत बंद शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए, अहिंसक रहे, हिंसा ना हो पाए। यदि कोई अराजक तत्व हिंसा फैलाने का प्रयास करता है तो उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दें। सभी लोग बसपा को बड़े हल्के में जो लेने लगे थे, क्योंकि विधानसभा में एक विधायक और लोकसभा में कोई सांसद न जीतने से बसपा का कद छोटा मानने लगे थे, हंसी उड़ाने लगे थे। लेकिन 21 अगस्त 2024 को जब बसपा और बसपा समर्थक तथा अन्य दल जैसे आज़ाद समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में और अन्य संगठन, बिहार में तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर, झारखंड में हेमंत सोरेन आदि बहुत से नेताओं ने, राजनीतिक दलों ने, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आदिवासी ये संगठन ने, दल ने, जिसके राजकुमार सांसद हैं, आदि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लिया और भारत बंद को सफल बनाया, जिससे बसपा सुप्रीमो का कद बहुत बढ़ गया है। और इससे चिढ़ते हुए भाजपा के विधायक ने जो अभद्र टिप्पणी की है, उसका मुंह तोड़ जवाब अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दिया, उनके अन्य पदाधिकारियों ने दिया। तो क्या दिया है, क्या बात हुई है? अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है, ये पहले जानें। अखिलेश अपने ट्वीट में लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के एक भाजपा विधायक द्वारा उत्तर प्रदेश की एक भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री जी के प्रति कहे गए अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं और ख़ास तौर से वंचित शोषित समाज की आने वालों के प्रति कितनी कटुता भरी है। यहीं तक नहीं रुकते हैं, वो आगे लिखते हैं,
राजनीति मतभेद अपनी जगह होते हैं, लेकिन एक महिला के रूप में उनका मान सम्मान खंडित करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। बहुत बड़ी बात लिखी किसने? अखिलेश यादव ने लिखी है। और किसके लिए लिखा है? बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए, कि राजनीतिक मतभेद मेरे हो सकते हैं, लेकिन एक महिला का मान अपमान करना ये अधिकार किसी को नहीं है। भाजपाई कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर हमने गलती की थी। ये भी लोकतांत्रिक देश में जनमत का अपमान है और बिना किसी आधार के यह आरोप लगाना कि वो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी, बेहद आपत्तिजनक है। यानी भाजपा के विधायक के ऊपर सार्वजनिक रूप से दिए गए इस वक्तव्य के लिए मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। यानी बिना आरोप सिद्ध हुए आरोप लगाना एक बहुत ही गलत बात बताया है। अपमान करना है, मानहानि करना है, इसके लिए उन्होंने मुकदमे लिखने की बात मांग कर दी है। इतना ही नहीं, आगे और लिखते हैं, भाजपा ऐसे विधायकों को प्रश्रय देकर महिलाओं के मान सम्मान को गहरी ठेस पहुंचा रही है। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ भाजपा तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करती है तो मान लेना चाहिए कि ये किसी एक विधायक का व्यक्तिगत विचार नहीं है, बल्कि पूरी भाजपा का है। तो अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में बहुत कुछ लिख दिया है और भाजपा के लिए जो कुछ लिखा है और बसपा सुप्रीमो मायावती का मान सम्मान के लिए जो लिखा है, इससे लोग कयास लगाने लगे हैं कि सपा बसपा क्या एक साथ आने वाली है। अगर सपा बसपा एक साथ आ जाएंगे तो भाजपा कहीं टिकने वाली नहीं है। अब इसका यही नहीं, अभी आप जब इसका मायावती का ट्वीट देखें, मायावती ने इसका किस तरह अखिलेश यादव का जवाब दिया है, उससे और लोग चौकन्ने हो गए हैं। उनको ये डर सताने लगा है और वो डर है और वाजिब लगता है। तो मायावती ने 4 ट्वीट लगातार किए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है, पहले ट्वीट में, सपा मुखिया ने मथुरा जिले के एक भाजपा विधायक को उनके गलत आरोपों का जवाब देकर बीएसपी प्रमुख के ईमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना है। उसके लिए पार्टी आभारी है। यानी बसपा प्रमुख को सच्चा ईमानदार माना है, इसलिए पार्टी उनका आभारी है। दूसरे ट्वीट में लिखती हैं कि पार्टी को भाजपा के इस विधायक के बारे में ऐसा लगता है कि उसकी अब भाजपा में कोई पूछ नहीं रही, इसलिए वो बसपा प्रमुख के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी करके सुर्खियों में आना चाहता है, जो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि उसके भाजपा में कोई कद्र नहीं रह गई है और समाज में भी उसकी कोई कद्र नहीं है, इसलिए बसपा प्रमुख के खिलाफ जिनका मान सम्मान है उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करके वो फिर हाईलाइट होना चाहता है। ये बहुत ही गलत बात है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ऐसा वो कर रहा है। तीसरा ट्वीट लिखती हैं, जबकि भाजपा को चाहिए कि वह उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें और यदि वो दिमागी तौर पर बीमार है तो उसका इलाज भी जरूर कराएं, वरना इसके पीछे बीजेपी का कोई षड्यंत्र ही नज़र आता है। यह कहना भी गलत नहीं होगा। यानी बसपा सुप्रीमो कहती है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, यदि वो मानसिक बीमार है तो उसका इलाज होना चाहिए, यदि ऐसा नहीं है तो इसके पीछे भाजपा का ही षड्यंत्र नज़र आता है। और यहीं नहीं रुकती हैं बसपा सुप्रीमो, वो चौथा ट्वीट लिखती हैं, यदि भाजपा अपने विधायक के विरुद्ध कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो फिर इसका जवाब पार्टी के लोग अगले विधानसभा चुनाव में उनकी जमानत जब्त कराकर तथा वर्तमान में होने वाले 10 उपचुनाव में भी इस पार्टी को जरूर देंगे। किस पार्टी को? भाजपा को। यानी 10 जो उपचुनाव होने वाले हैं इसमें जमानत जब्त कराएंगे और जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें भी भाजपा के उम्मीदवारों की जमानत जब्त कराकर इसका जवाब देंगे। वहीं पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। इसके लोगों में, राजनीतिक खेमों में बड़ी खलबली सी मच गई है। ये 2 शक्तियाँ ऐसी हैं, 2 ताकतें ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश में यदि एक साथ जुड़ जाती हैं तो फिर उनका मुकाबला कोई नहीं कर पाता है। तो अब
राजनीतिक लोगों का ये मानना है, ऐसा विचार व्यक्त किए जा रहे हैं कि ये सपा और बसपा क्या एक साथ 2027 का चुनाव में एक साथ आएंगे, और ये कयास लगाते ही वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो या अन्य दल हो, उनकी नींवें हिलने लगती हैं। वो मुकाबला करने की स्थिति में नहीं रहते हैं, ऐसा राजनीतिज्ञों का मानना है। इसलिए आज इसी बात का चर्चा दिन भर जारी रहा है। आप लोगों को ये कैसा लगा, इस विषय में आप लोग अपने अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। क्या सपा बसपा में नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, अथवा कि बसपा जिसको समझ रहे थे कि ख़त्म हो गई है, वो पुनः सीना तान कर खड़ी हो गई है और लड़ाई के मैदान में आ गई है। तो 2024 लोकसभा चुनाव में जो बसपा का वोट कांग्रेस को और सपा को गया था, वो वापस बसपा की तरफ ना जाए, इसलिए अखिलेश यादव बसपा प्रमुख के समर्थन में उतरे हैं, अथवा वास्तव में मतभेद भुला करके एक साथ आना चाहते हैं। इस पर आप लोग अपनी अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्या इनके एक साथ आने से फ़ायदा होगा या अलग अलग चुनाव लड़ने से फ़ायदा होगा, इस पर भी टिप्पणी अपनी अपनी अवश्य लिखें, तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत।